तो भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम के 1.9 के अपडेट में यहाँ पर जितनी भी हमें बेसिक कंट्रोल्स में सेटिंग देखने को मिलती है इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करने वाला हूँ। और भाइयों जो भी न्यू सेटिंग आई है उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सेटिंग को इनेबल करने से क्या होता है और किस सेटिंग को डिसेबल करने से क्या होता है और आपको कौन सी सेटिंग ऑन करके रखनी चाहिए, कौन सी सेटिंग डिसेबल करके रखनी चाहिए। अच्छी तरीके से पूरा गाइड कर दूंगा। तो भाइयों इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया एंड भाइयों यहाँ पर जो एक कंट्रोल्स दिखता है उसके बाद यहाँ पर है बेसिक कंट्रोल्स, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली सेटिंग देखने को मिलती है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो भाइयों जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर दिया तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का फायर बटन होता है ये हमेशा आपको दिखेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है स्कोप ऑन, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मतलब कि फायर बटन होता है ये गायब हो जाएगा। जब आप यहाँ पर स्कोप को ऑन करोगे तभी ये बटन दिखेगा, वरना यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कोप के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि वो बटन आ गया। और जैसे ही मैंने इस पर फिर से टैप किया तो यहाँ पर जो ये बटन है गायब हो गया, मतलब कि वो जो फायर वाला था। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर क्लोज का मतलब ये होता है यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो यहाँ पर भाइयों जो लेफ्ट वाला फायर बटन है हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, आप स्कोप को ऑन करो या फिर ऑन ना करो। तो भाइयों आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको ये रखना क्या चाहिए, आपकी मर्जी। यहाँ पर मैं तो इसे ऑलवेज ऑन भी रखता हूँ। अब सिंपली यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है बोल्ट एक्शन राइफल क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो भाइयों इसके लिए सिंपली आपको मतलब अपने हाथ में कार 98 या फिर मतलब कि M24 या फिर AWM गन को ले लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर AWM ले लिया हुआ है। अब सिंपली इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टैब पर क्लिक किया हुआ, तो टैब पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फायर के बटन पर एक बार क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पर गोली चल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ या फिर इस वाले फायर बटन पर जैसे ही आप टैप करोगे तो तुरंत गोली चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है रिलीज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद भाइयों यहाँ पर आप जैसे ही फायर के बटन पर क्लिक करोगे तब गोली नहीं चलेगी, और जैसे ही आप अपनी फिंगर को हटाओगे तुरंत गोली चल जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, गोली नहीं चल रही है। अब जैसे ही मैं अपनी फिंगर को हटाता हूँ गोली चल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है आपको इसको टैप करके ही रखना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है शॉटगन फायरिंग मोड। तो ये भी इसी तरीके से वर्क करता है, बस आपके हाथ में शॉटगन होनी चाहिए। तो भाइयों अब यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्कोप मोड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो सिंपली जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्कोप ले लेता हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कोप ले लिया हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलता है टैप। तो मैंने यहाँ पर टैप पर क्लिक कर दिया। टैप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्कोप का ऑप्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे और अपनी फिंगर को हटा लोगे तो यहाँ पर जो स्कोप है ये ओपन हो जाएगा। स्कोप आपके मतलब कि गन में चाहे जो लगा हो। और सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है होल्ड, जैसे कि मैं यहाँ पर होल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद भाइयों अब यहाँ पर होगा क्या कि जितनी देर तक आप यहाँ पर ये स्कोप वाला बटन है इसको मतलब कि लॉन्ग प्रेस करके रखोगे उतनी देर तक स्कोप ओपन होगा, और जैसे ही आप अपनी फिंगर को हटाओगे यहाँ पर स्कोप बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे ही मतलब मैं अपनी फिंगर को हटाता हूँ स्कोप बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया गया है मिक्स्ड, में इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद भाइयों अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही आप एक बार टैप करोगे तो स्कोप ओपन हो जाएगा, और यदि आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो स्कोप मतलब कि लॉन्ग प्रेस वाला मतलब होल्ड वाला वर्क करने लगेगा, और यदि आप तुरंत अपनी फिंगर को टैप करके हटा लोगे तो टैप वाला वर्क करने लगेगा। तो अब आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। आपको इसको मेरे हिसाब से होल्ड पर रखना चाहिए, चाहो तो आप यहाँ पर टैप पर भी रख सकते हो। अब सिंपली यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या देखने को मिलता है कैमरा रोटेशन व्हील एडीएस। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ है। इनेबल करने के बाद होगा क्या
यहाँ पर जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है वही स्कोप वाला। इस पर क्लिक करने के जस्ट बाद यदि आप इधर उधर करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्कोप हिल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कोप हिल रहा है। लेकिन भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो डिसेबल करने के बाद क्या होगा, अब आप यहाँ पर जैसे कि स्कोप के ऑप्शन पर क्लिक करके चाहे इधर उधर जितना करो लेकिन स्क्रीन ना ही हिलेगी ना ही स्कोप हिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कितना ज़्यादा स्कोप के ऑप्शन पर क्लिक करके इधर उधर मतलब घिस रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रही है, मतलब हिल नहीं रही है। तो भाइयों इसका मतलब ये होता है आपको इसको क्या रखना चाहिए, आपको इसको इनेबल करके ही रखना चाहिए। और भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक स्कोप स्विच। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ, तो इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आपके पास कोई स्कोप होगा तो, जो यहाँ पर आपके पास कोई स्कोप नहीं होगा तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आता है ये भाइयों ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके हाथ में स्कोप होना चाहिए आपका। इसका मतलब क्या है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मान लो कि आपकी इस वाली गन में रेड डॉट लगा हुआ है और आपको तुरंत होलो स्कोप लगाना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, रेड डॉट को कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि होलो लग चुका है, मतलब क्विकली स्कोप चेंज करने का ये बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। अब भाइयों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ काउंटेड साइन बटन। तो ये ज़्यादा काफ़ी मतलब ज़्यादा यूज नहीं है इसका, तो मैं आपको इसको बताने वाला नहीं। अब सिंपली यहाँ पर एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टेप पर क्लिक किया हुआ है इस वाले ऑप्शन पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद भाइयों होगा क्या, जैसे कि आपके पास सबसे पहले 6x होना चाहिए या फिर 8x होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्कोप 8x उठा लेता हूँ, तो 8x उठाने के बाद भाइयों इसको मैं अब लगा भी लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एडजस्ट, यदि आप इस पर एक बार टैप करोगे और यहाँ पर आपने जो टैप पर क्लिक किया हुआ है, तो एक बार टैप करने पर यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। तो भाइयों आप यहाँ पर इसको मतलब कि कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन यदि आप यहाँ पर होल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो भाइयों होगा क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर होल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। होल्ड करके आपको नीचे की तरफ करना है, 8x 4x में चेंज हो जाएगा, और ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर आपका मतलब कि 8x में ही रह जाएगा। तो भाइयों इसका मतलब भी अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगली सेटिंग कौन सी है। तो सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो भाइयों अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है पीक सेटिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ज़्यादातर लोगों को इस सेटिंग के बारे में पता है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पीक इनेबल, तो सिंपली जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिले, तो इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो सिंपली इन दोनों का मतलब क्या है, जैसे कि आपको मान लो कि राइट की तरफ पिक करना है इधर की तरफ, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है राइट वाला पिक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, मतलब कि इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो सिंपली ये वाला यहाँ पर टैप होगा। तो जैसे कि आपको मतलब कि राइट पिक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और भाइयों जैसे कि आपको यहाँ पर लेफ्ट पिक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो भाइयों अभी इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो भाइयों जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टैब, तो टैब पर क्लिक करने से होगा क्या, तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको टैब पर क्लिक कर दिया हुआ है। टैब पर क्लिक करने के बाद आपको मतलब कि यहाँ पर जो पीक का बटन है इस पर एक बार टैप करना पड़ेगा और बंदा राइट की तरफ टैप मतलब कि पीक हो जाएगा, और यदि आपको लेफ्ट पिक करना है तो आपको इस लेफ्ट वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए होंगे। और भाइयों यहाँ पर अब ऑप्शन दिया गया है होल्ड, तो होल्ड का भी मतलब है कि जितनी देर तक आप यहाँ पर जो पीक का बटन है इसको दबा कर रखोगे उतनी देर तक बंदा पीक लेगा, और भाइयों जब अपनी फिंगर को हटा लोगे पीक वाले बटन से तो बंदा मतलब कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। और भाई इस मिक्स्ड का भी मतलब वही है, यदि आप मतलब कि इस पर क्लिक कर दोगे, यदि आप टैप पर क्लिक करोगे तो ये वाला वर्क करने लगेगा, और भाई यदि आप दबा कर रखोगे तो ये होल्ड वाला वर्क करने लगेगा। तो आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर आपकी मर्जी जो आप रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद भाइयों यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, पीक एंड ओपन स्कोप। तो इसका मतलब क्या है, तो सिंपली जैसे कि यहाँ पर यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने के बाद होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पर पीक का बटन दबाओगे, दबाने के तुरंत बाद मतलब कि उसके साथ में ही यहाँ पर स्कोप ओपन हो जाएगा। और भाइयों यदि आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो डिसेबल करने से होगा क्या कि आप जैसे कि पीक के ऑप्शन पर क्लिक किए
तो बंदा केवल पीक लेगा, स्कोप ओपन नहीं होगा। तो अब आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है कैमरा रोटेशन व्हील लीनिंग। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताने वाला हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया, इनेबल करने के बाद होगा क्या कि सिंपली यहाँ पर जैसे कि जो ये ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करने के बाद पीक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के जस्ट बाद इधर उधर यदि आप करोगे तो मतलब कि यहाँ पर स्क्रीन मूव होगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो डिसेबल करने के बाद ये जो यहाँ पर पीक का ऑप्शन दिया गया है या ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, यदि आप इस पर क्लिक करने के बाद इधर उधर करोगे तो स्क्रीन बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो भाइयों इसको आपको क्या रखना चाहिए, आपको इसको इनेबल करके ही रखना चाहिए, वरना आपको गेम प्ले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो भाइयों अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एक और न्यू सेटिंग ऐड की गई है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भाइयों क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्वाइप। ये न्यू सेटिंग ऐड की गई है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, मतलब हल्का बता देता हूँ। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के एंड में वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लेना। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल करने के बाद सिंपली मैं सबसे पहले इधर आ जाता हूँ, वरना आपको अच्छे से सेटिंग समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर तो जैसे कि मैं आ गया और सिंपली यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फिंगर को रखता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मतलब मूव करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बंदा मतलब कि पूरा राउंड नहीं हो पा रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पर फिर से इसको इनेबल कर देता हूँ जो ये सेटिंग है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया। तो इनेबल करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी फिंगर को रखकर राइट की तरफ स्लाइड करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बंदा मतलब कि पूरा राउंड हो जा रहा है। यहीं से मैंने शुरू किया हुआ था और फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि भाइयों यदि आप इसको इनेबल करके रखोगे तो बंदे की मूवमेंट फास्ट होगी। जो लो एंड डिवाइस है उनमें जो सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती है अच्छी तरीके से, उनके लिए ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो भाइयों मैंने आपको डिटेल से बता दिया। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यार तब तक के लिए बाय।